कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है? कुछ लोग ना कल तक किसी एक इंसान के बारे में आपको बता रहे होते हैं, उफ़ अल्लाह उससे बड़ा मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसका तो कोई उसूल ही नहीं है, मैं तो दोबारा उससे कभी बात ना करूँ। और फिर 2 दिन बाद आप देख रहे होते हैं कि वही इंसान उसी इंसान के साथ बैठकर हँस-हँस कर बातें भी कर रहा होता है। ऐसे जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप सोचते ही रह जाते हैं, भाई क्या हुआ? इंसान बदल गया या उसका फ़ायदा बदल गया? ये सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कभी-कभी इंसान नहीं बदलता, सिर्फ़ उसका फ़ायदा बदल जाता है। और आज की बात शायद इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम दूसरों के किरदार को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा वक़्त लगता है कि सामने वाला इंसान उसूलों से चलता है या फ़ायदे से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिशाल और आप देख रहे हैं क्रिस्पी लाइफ विद मिशाल। और आज काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दुनिया में बहुत सारे लोग उसूलों की बात करते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तो उस चीज़ के खिलाफ हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन फिर जिंदगी उन्हें एक ऐसा मौका देती है जहां पर वही काम करने से उन्हें फायदा हो रहा होता है, और अचानक उनके जो असूल है वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। पहले जिस चीज को वो गलत कह रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं, उस वक्त सिचुएशन अलग थी। पहले जिस इंसान को बुरा समझ रहे होते हैं, आप कहते हैं कि वो उतना बुरा भी नहीं है। पहले कहते थे मैं तो कभी इस काम में नहीं पड़ूंगा, और जब अपना फायदा सामने आता है तो कहते हैं यार कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां मुझे लगता है कि इंसान की असल पर्सनैलिटी नजर आती है, बातों में नहीं, फायदे के वक्त। जैसे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि फर्ज करें आपके दो जानने वाले हैं। एक बहुत बाअसर आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, ताल्लुकात है, और वो हर तरह का काम करवा सकता है, निकलवा सकता है। दूसरा आदमी बहुत आम सा है, उससे आपको कुछ भी नहीं फायदा मिल सकता। अब जरा देखिए, अगर आप उस बाअसर आदमी से कैसे बात करते हैं और दूसरे आदमी से आप कैसे बात करते हैं, क्या दोनों के साथ आपका लहजा एक जैसा है? क्या दोनों की गलती आपको एक जैसी नजर आती है? क्या दोनों की बात आप उतनी ही तवज्जो से सुनते हैं? ये छोटी छोटी चीजें इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, क्योंकि असूल ये नहीं है कि आप हर वक्त बड़े बड़े फैसले करें। उसूल तो कभी कभी सिर्फ इतना सा होता है कि जिस इंसान के पास ताकत नहीं है, उसके साथ भी वही सलूक करो जो ताकतवर के साथ करते हो। और एक और चीज़ है कि आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो हर नए ग्रुप में ना अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बदल लेते हैं। जैसे जहाँ जैसे लोग वैसे बन जाते हैं। किसी के सामने बहुत मस्ती बन जाते हैं, किसी के सामने बहुत मॉडर्न हो जाते हैं, किसी के सामने बड़े हम्बल हो जाते हैं, और जहाँ मतलब होना वहाँ इतने स्वीट के पूछे मत। अब पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत एडजस्ट होना तो नॉर्मल है। हम सब मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जब आपका मौक़िफ़ भी उस शख्स के हिसाब से बदल जाए जो आपके सामने बैठा है। आज ये सही है क्योंकि फलां कह रहा है, कल यही चीज़ गलत है क्योंकि कोई और कह रहा है। तो फिर आपकी अपनी राय कहाँ है? आपका अपना मेयार कहाँ है? लेकिन यहाँ मैं एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर दूंगी कि उसूल का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी अपनी राय ना बदले। बिल्कुल बदले। अगर कल मुझे किसी बात का एक पहलू मालूम था और आज मुझे उससे बेहतर बात समझ आ गई, तो मैं अपनी राय बदल लेनी चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा राय बदलना समझदारी भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अपनी राय बदली है या अपना फ़ायदा देखकर अपना मौक़िफ़ भी बदला है। ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। मसलन कल आप कह रहे थे कि मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, आज आपको खुद झूठ बोलकर बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और आप कहते हैं बस यार इस सिचुएशन में झूठ ज़रूरी था। तो मसला ये नहीं कि आपने एक बार झूठ बोला, मसला ये है कि आपने अपने लिए वो असूल ही बदल दिया जिस पर आप दूसरों को जज कर रहे थे। जिस इंसान के पास उसूल ना हो, वो हर फायदे पर अपना किरदार बदल लेता है, क्योंकि यहाँ असल लफ्ज़ फ़ायदा है। और ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे सिर्फ इसलिए अच्छा है आपके साथ कि आप उसके काम आ सकती हैं, तो वो आपसे नहीं आपकी यूटिलिटी से ताल्लुक़ रखता है।
اور جس دن یوٹیلیٹی ختم بات ختم۔ لیکن جو انسان اصول والا ہے نا، وہ شاید ہر جگہ پر آپ کے کام نہ آئے اور شاید آپ کی ہر بات سے ایگری بھی نہ کرے، لیکن اس کا رویہ ہر بار اس کے فائدے کے حساب سے نہیں بدلے گا۔ اور میرے خیال میں نا ایسے لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، اس لیے جب ملے نا تو انہیں پہچاننا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اپنے لیے بھی کہ ہمیں زندگی میں نا بہت سے لوگوں کے کردار سمجھ میں آئیں گے۔ کسی کا فائدہ دیکھ کر بدلنا سمجھ میں آ جائے گا، کسی کا دوگلا پن سمجھ میں آئے گا، اور کسی کا ہر جگہ نیا چہرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہر بار یہ سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، بس آپ کو ان سے ایک الگ چیز سیکھنی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کے پیٹرنز دیکھنے ہیں۔ ایک دفعہ اگر کوئی بدل گیا نا تو شاید سچویشن ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ بدل گیا تو شاید اتفاق تھا، لیکن اگر ہر بار فائدہ ادھر گیا اور انسان ادھر گیا، فائدہ ادھر اور انسان ادھر، جہاں اس کا فائدہ ہو وہیں پہ وہ انسان موجود ہو، تو پھر شاید مسئلہ سچویشن نہیں ہے، وہ انسان کا طریقہ کار ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو لوگوں کو جج کرنے کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے، بس آبزرو کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب کسی کو آپ اچانک بدلتا ہوا دیکھیں نا تو فوراً یہ مت سوچیے گا کہ یہ انسان بدل گیا، یہ بھی دیکھیے گا کہ کیا یہ انسان بدلا ہے یا اس کا فائدہ بدل گیا ہے، ہو سکتا ہے جواب وہیں پہ مل جائے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں سے زیادہ نا ان کے پیٹرنز دیکھنے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ باتیں تو سبھی اچھی کر لیتے ہیں، اصل کہانی تو انسان کے ریپیٹڈ بیہیویئر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا سیکھنے کو ملا ہو تو میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتی ہوں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔